हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से आ गए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 लेकर के। तो आज हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे का जो रूल्स है वो देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कल का हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, मतलब दोहरा लेते हैं उसको, ताकि जो बच्चे नहीं आए होंगे, जो नहीं देखे होंगे, वो उसको भी ऐसे समझ में आए। तो हमने कल बताया था एक्सिस के बारे में कि ये हमारा x और x डैश, जिसको x एक्सिस कहा जाता है, ये y डैश, जिसको y एक्सिस कहा जाता है, और जहाँ पे ये कटते हैं उसको हम लोग मूल बिंदु O से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। और हमने आपको बताया था कि O बिंदु के दाहिने तरफ जाने पे ये +1, +2, +3, +4, +5 इस तरह से होता है, और मूल बिंदु के बाएं तरफ आने पे -1, -2, -3, -4, -5, और मूल बिंदु के ऊपर जाने पे +1, +2, +3, +4 एंड +5। उसी तरह से जब मूल बिंदु के नीचे की ओर आते हैं तो हमारा नेगेटिव होता है -1, -2, -3, -4 एंड -5। तो ये बात ध्यान रखना है कि मूल बिंदु से दाहिनी तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमारा जो होगा पॉजिटिव में आएगा नंबर, जब मूल बिंदु से बाएं तरफ बढ़ेंगे तो नेगेटिव आएगा, मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और मूल बिंदु से जब नीचे की ओर बढ़ेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। अब एक चीज मैंने कल बताया था आपको, ये जो 4 पार्ट में आपको दिख रहा है, आखिर इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं? तो ये हमारा प्रथम पाद होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा द्वितीय पाद है, जिसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये हमारा तृतीय पाद है, जिसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसको हम लोग चतुर्थ पाद कहते हैं, चतुर्थ पाद कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है? तो क्वेश्चन बनता है कि आखिर कौन सा नंबर, जैसे मान लीजिए कि कोई हम बिंदु ले रहे हैं XY, और XY में हमने लिया 3 और 4, तो 3, 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट का बिंदु है? तो आप देखिए कि 3 जो है वो हमारा पॉजिटिव है, 4 जो है वो भी पॉजिटिव है। तो चूंकि दोनों पॉजिटिव है तो दोनों हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि ये प्लस और प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x जो है नेगेटिव होता है, y जो होता है पॉजिटिव होता है, तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये माइनस माइनस हो जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x हमारा प्लस है और y हमारा माइनस है। इस तरह से अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बिंदु होंगे x और y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो नियामक होंगे, वो दोनों प्लस में होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, क्योंकि x माइनस की तरफ बढ़ रहा है और y जो है प्लस की तरफ बढ़ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस की तरफ बढ़ रहा है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस। चतुर्थ पाद में जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है, ये प्लस में जा रहा है, ये माइनस में जा रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब जरा बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन इस पे कैसे आता है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका हो सकता है कि बताइए कि 5 और 8 किस पाद के बिंदु हैं, किस पाद के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि 5, 8 किस पाद में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो जरा देखिए, ये भी हमारा पॉजिटिव है, जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा 5 और 8 जो है, 5 और 8 जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन इस तरह से देखें हम, -3 और 5, तो हमारा x क्या है, माइनस में है, और y क्या है, प्लस में है, तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो -3, 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तृतीय पाद की अगर हम बात करें तो दोनों माइनस में, -3, -5, तो ये हमारा -3, -5 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 4 और -8 ले लेते हैं, तो ये हमारा चला जाएगा 4 और -8 फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन होता है जो आपसे 9th और 10th दोनों में पूछा जाता है। 9th में भी पूछा जाता है, 10th में भी पूछा जाता है कि बताइए दिया गया बिंदु किस पाद में स्थित होगा। तो आपको इस तरह से इसका आंसर देना है। जैसे मैंने बताया 5 और 8 फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
-3 5 सेकेंड क्वाड्रेंट में, -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में, और 4 -8 फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से अलग अलग नंबर्स आपके सामने हो सकते हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा इसके आधार पे। ये सबसे बेसिक सा बात था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको हम लोग हिंदी में नियामक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, अब आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो हमारा जो टॉपिक है वो है मूल बिंदु से दिए गए बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो लिखते हैं आज का टॉपिक, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको समझ में आए, समझ सके। अब जो हमारा टॉपिक है वो है मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। मूल बिंदु से किसी दिए गए बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये हमारा टॉपिक है कि मूल बिंदु से किसी दिए गए बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और कोई दिया गया बिंदु P पॉइंट हम ले लेते हैं, और ये हमारा ओरिजिन है, वो है मूल बिंदु है जिसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु से इस P तक यानी दिए गए बिंदु के बीच की दूरी याद करना है, जबकि P का जो नियामक है कोऑर्डिनेट्स है वो x और y है। x और y दिया गया है और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी याद करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, P से OX पे एक लंब ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ O से इस P को मिला देंगे। अब हमें साफ साफ दिख रहा है ये एक त्रिभुज बन रहा है। अगर इसका नाम हम M रख दें तो ये एक त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में जो होता है वो एक थ्योरम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, और ये हमारा आधार है। इस तरह से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक, चूंकि ये x एक्सिस पे है तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो x होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी यानी कि जो लंब होगा वो y होगा। अब हमको कर्ण निकालना है, क्योंकि कर्ण ही हमारा डिस्टेंस है OP। तो हम लोग जब OP निकालेंगे तो OP क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। अब देखिए OP क्या है, OP तो निकालना ही है हमें, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर। OM कितना है, x का स्क्वायर प्लस PM कितना है, y का स्क्वायर। चूंकि हमें कर्ण निकालना है तो OP स्क्वायर बराबर ये है, देयरफॉर OP जब निकालेंगे तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। यानी OP जो होगा, OP को हम लोग दूरी कहेंगे, चूंकि दूरी यही है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल के आ गया। आपको ये याद रखना है कि जब भी मूल बिंदु से दूरी की बात की जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यानी x का जो बिंदु होगा 100 और y का जो कोऑर्डिनेट्स यानी बिंदु जो होगा वो दोनों के स्क्वायर को करके रूट में करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाता है। तो दूरी इक्वल टू रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इस फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और याद कर लेंगे। इसके आगे जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है -10 और 4 और कहा है मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करें।
-3 और 4, यानी कि x बराबर कितना है -3 और y बराबर कितना है 4। हमें बोला है इनकी दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए, तो हमें मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला पता है √x² प्लस y²। यहाँ पे हमारा हो जाएगा x कितना -3 का होल स्क्वायर प्लस y कितना 4 का होल स्क्वायर। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये 9 जोड़ 16 यानी कि √25, यानी कि ये हमारा 5 इकाई हमारा आंसर हो जाएगा, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो दूरी निकला वो कितना निकला 5 निकला। जो भी इसका यूनिट होगा वो यूनिट आप देंगे, या फिर यूनिट लेस है तो डायरेक्ट आंसर देंगे। तो हमारा दूरी जो हो गया वो 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं क्वेश्चंस को। इस तरह से आप आज देखें कि दूरी, जो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है उस पर हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखाया और आप इस तरह से खुद भी ट्राई करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। आपके बुक में है, चैप्टर में ये क्वेश्चन है, 9th के बुक में भी है, 10th के बुक में भी है। आगे इसके बाद जो बनता है वो बनता है दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।